कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस हम देखने वाले हैं। तो डेसिमल्स यानी जैसे कि 3.2, 0.45 ये हो गए डेसिमल्स नंबर, और फ्रैक्शन यानी 1.1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 25, इस तरह के नंबर्स को हम फ्रैक्शन बोलेंगे। तो डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि अगर एक हमने इंटीजर ले लिया 3 को हम 3.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 3 है, 3 के अगर राइट साइड में हम 0 बढ़ाते हैं तो ये कितने हो गए 30, अब ये कितने हो गए 300, ये कितने हो गए 3000। तो इंटीजर्स के अगर हम राइट साइड में 0 बढ़ाते हैं तो 0 की वैल्यू होती है, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाते हैं, हम कितने भी 0 बढ़ा दें तो ये वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, ये 3000 का 3000 ही रहेगा। जैसे कि अगर ये 3 है, अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ाता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 3 का 3 ही रहेगा। लेकिन अगर हम डेसिमल्स में देखते हैं, जैसे कि अगर 0.3 है, ठीक है, तो अगर मैं डेसिमल के बाद 3 के राइट साइड में अगर 0 बढ़ाता हूँ तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये 0.3 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके नंबर के लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाता हूँ तो इन 0 की वैल्यू होती है, ठीक है। पहले ये 0.3 था, अब ये 0.003 हो गया, जो कि 0.3 से कम है। तो हमें बस यही ध्यान में एक कंसेप्ट रखना है, ठीक है। हम एक और चीज़ देखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस और वल्गर फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल यानी डेक यानी कि 10 में, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हमें अगर 10 के मल्टीपल्स में कोई नंबर दिखता है तो इसको हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए डेसिमल फ्रैक्शन। और वल्गर फ्रैक्शन क्या है, 10 छोड़ के, अगर 1 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4, 10 छोड़ के अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिखता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वल्गर फ्रैक्शन। तो अभी हम टॉपिक पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। अभी ये डेसिमल में दिया है 0.25, अभी इसको हमें करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 0.25 दिया है तो ऊपर में जो भी हमको डिजिट दिखेगा वो पूरा का पूरा हमें वैसे के वैसे लिखना है, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, पॉइंट की जगह पे हमें क्या लिखना है 1, हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 25 लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, पॉइंट की जगह हमें 1 लिखना है, और पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हमें दिखाई दे उतने हमें क्या ऐड करने हैं, उतने हमें 0 ऐड करने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे कि 2.008 है, ठीक है, तो हमें क्या करना था, ऊपर जो भी डिजिट था वो हमें पूरा का पूरा लिखना था, 2008, ये हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट हमारी स्टेप क्या है, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 1 लिखना है, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हमें दिखाई दे उतने हमें क्या ऐड करने हैं, 0। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो हमें कितने 0 ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3। जैसे कि मैंने कहा था, पॉइंट के बाद अगर डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 है तो उनकी वैल्यू होती है, तो ये 0 भी काउंट हो गए। तो 008 यानी ये कितने डिजिट्स हो गए, 3, तो हमने कितने 0 दिए, 3। तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 2008 डिवाइडेड बाय 1000। अब नेक्स्ट एग्जांपल 3.698, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना था, ऊपर का जो भी नंबर था वो हमें लिखना था 3698, उसके बाद डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स है 3, तो हम यहाँ पे 3 0 ऐड करा देंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया डेसिमल का फ्रैक्शन में, ठीक। ये हो गया डेसिमल का, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर फ्रैक्शंस दिया है और जैसे कि 1/10 और इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 10 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो नंबर है वो जो ऊपर का न्यूमरेटर में जो नंबर है वो नंबर हमें वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जितने 0 हमें दिखाई दे उतने 0 हमें काउंट करने हैं, और उतने डिजिट्स के बाद हमें 1 के पहले पॉइंट देना है। तो यहाँ पे कितने 0 है, यहाँ पे एक ही 0 है, तो हमें पॉइंट कहाँ पे देना है, एक डिजिट छोड़ के। तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के हमने क्या दे दिया, पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ गया 0.1, ठीक है। अब जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है,
तो हमें न्यूमरेटर में जो डिजिट है वो वैसे का वैसे लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, डिनोमिनेटर में जितने ज़ीरो है, यहाँ पे कितने ज़ीरो है 2, तो हमें 2 डिजिट के बाद हमें पॉइंट ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हमें इसके पहले क्या करना है, एक ज़ीरो ऐड करना है। तो ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, और इसके बाद हमें पॉइंट देना है और आगे 0 लिखना है, ठीक है। 45 डिवाइडेड बाय 1000, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऊपर का नंबर जैसे का वैसा लिखेंगे और जितने ज़ीरो है उतने डिजिट्स बाद हमें पॉइंट देना है। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 1 2 3, तो 3 डिजिट बाद हमें पॉइंट देना है, 1 2, तीसरा डिजिट क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे पॉइंट दे दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अभी अगर नंबर है 345 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊपर का नंबर जैसे का वैसे लिखना है। तो ये हमने लिख दिया 345। अभी नीचे कितने ज़ीरो है, नीचे है 1 0, तो हमें एक डिजिट बाद यानी 5 के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो गया 345। अगर 1008 है डिवाइडेड बाय 100 है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ऊपर का नंबर वैसे का वैसे लिखना है और नीचे कितने ज़ीरो है 1 2, तो 2 डिजिट बाद 8 और 0 के बाद हमें क्या देना है, पॉइंट देना हो गया। ये हमारा फ्रैक्शंस का कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। अभी हम इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला केस देखते हैं जहाँ पे डेसिमल्स रिकर होते हैं, यानी रिकरिंग डेसिमल्स को अगर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो, जैसे कि टाइप 1 में हम देखेंगे 0.333333, यहाँ पे 3333 क्या रिपीट हो रहा है यानी वापस आ रहा है। यहाँ पे क्या है 0.13131313, यहाँ पे 1313 रिकर हो रहा है। नेक्स्ट क्या है 0.123123, तो यहाँ पे 123 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रिकर होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी इनको हमें कैसे लिखना है, इनको हम बार में लिख देंगे। 0. अब यहाँ पे 3 रिकर हो रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लिख देंगे। यहाँ पे 131313 रिकर हो रहा है तो 0.13 कर देंगे और उसके ऊपर बार दे देंगे, यानी ये नंबर हमें रिपीट हो रहा है ऐसे पता चलेगा। और 0.123, तो 123 के ऊपर हम बार लिख देंगे, ठीक है। अभी इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, रिकरिंग नंबर, जो भी नंबर रिकर हो रहा है वो नंबर हमें पूरा का पूरा विदाउट पॉइंट हमें लिखना है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, एज मेनी 9 एज रिकरिंग डिजिट्स। तो जितने भी डिजिट्स रिकर हो रहे हैं उतने 9 हमें उसके डिनोमिनेटर में लिखने हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो रिकरिंग नंबर हमें कौन सा मिल रहा है, रिकरिंग नंबर, तो इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 3 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एज मेनी 9 एज रिकरिंग डिजिट्स। कितने डिजिट्स रिकर हो रहे हैं, सिर्फ एक, क्योंकि 3 ही रिकर हो रहा है, तो हमें कितने 9 लिखेंगे नीचे, 9, एक ही 9, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। अभी ये 0.13 बार, तो रिकरिंग नंबर कौन सा है 13, तो 13 को हम ऊपर लिख देंगे और नीचे आएंगे 9, कितने 9, जितने डिजिट्स रिकर हो रहे हैं उतने। यहाँ पे कितने डिजिट्स रिकर हो रहे हैं 13, यानी 2 डिजिट्स, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। ये हो गया इसमें कन्वर्ट 13 डिवाइडेड बाय 99। अभी 0.123 रिकरिंग नंबर हमें ऊपर लिखना है 123, ठीक है। और एज मेनी 9 एज रिकरिंग डिजिट्स, कितने डिजिट्स रिकर हो रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे कितने 9 9 नीचे आएंगे, 3 9 नीचे आएंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शंस में। अभी हम इसका टाइप 2 देखेंगे, तो टाइप 2 में जैसे कि नंबर है 0.133333। अभी यहाँ पे हमें कुछ नंबर मिला और उसके बाद 3 रिपीट हो रहा है, 0.2142424242 इस तरह से रिकर हो रहा है, ठीक है। 21 मिला, उसके बाद 4242 रिकर हो रहा है, फिर 0.34689 तो 34 मिला, उसके बाद 689 रिकर हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा टोटल नंबर जो कि पूरा का पूरा नंबर है, माइनस पार्ट विच इज़ नॉट अंडर बार। तो हम बार में कौन सा डिजिट लिखते हैं जो रिकर हो रहा है, तो यहाँ पे 0.1 और 3 क्या हो रहा है, रिकर हो रहा है, तो हम इसको बार में लिख देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 0.21 और उसके बाद 4242 रिकर हो रहा है, तो इसको हम बार में लिख देंगे। उसके बाद 0.34 नंबर है और उसके बाद 689 रिकर हो रहा है, तो इसको हम बार में लिख देंगे। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर, यहाँ पे 30, यहाँ पे 2142, यहाँ पे 34689, माइनस पार्ट विच इज़ नॉट अंडर बार, ऐसा पार्ट जो बार के अंडर नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
13 माइनस पार्ट कौन सा बार के अंदर नहीं है, 1, तो ये 13 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एज मेनी 9 एज डिजिट्स अंडर बार, बार के नीचे जितने भी डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ 9 आएंगे, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो कितना 9 आएगा, 1। और एज मेनी जीरोज एज नंबर्स बिटवीन डेसिमल एंड रिकरिंग नंबर, डेसिमल और रिकरिंग नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स है, डिजिट्स है, उतने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एज मेनी 9 एज डिजिट्स अंडर बार, बार के अंदर कितना डिजिट है, 1, तो एक 9 आएगा। एंड एज मेनी जीरोज एज नंबर्स बिटवीन डेसिमल एंड रिकरिंग नंबर, डेसिमल और रिकरिंग के बीच में कितने नंबर है, एक नंबर है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर, टोटल नंबर क्या है, 2142 माइनस पार्ट विच इज़ नॉट अंडर बार, अंडर बार के नीचे कौन सा नहीं है, 21, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एज मेनी 9 एज डिजिट्स अंडर बार, बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 9 आएंगे। और एज मेनी जीरोज एज नंबर बिटवीन डेसिमल एंड रिकरिंग नंबर, डेसिमल और रिकरिंग नंबर के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 2, तो कितने जीरो आएंगे, 2 0 आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 4 माइनस 2 2, और ये 2121 डिवाइडेड बाय 9900, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अभी हम तीसरा नंबर देखते हैं। तो हमें न्यूमरेटर में क्या करना था, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितना है, 3 4 6 8 9 माइनस पार्ट विच इज़ नॉट अंडर बार, तो 34 बार के अंदर नहीं है तो हमें -34 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एज मेनी 9 एज डिजिट्स अंडर बार, बार के नीचे कितने डिजिट्स है, 3, तो कितने 9 आएंगे, 3 आएंगे। और 0 कितने आएंगे, डेसिमल और रिकरिंग नंबर के बीच में कितने डिजिट्स हैं, 2, तो उतने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 3 गया 5, 6 4 और ये 3 डिवाइडेड बाय 99900, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये फ्रैक्शन मिल गया। अब हम इसमें लास्ट वाला यानी टाइप 3 देखेंगे। तो हमने 0 पॉइंट वाले देखे थे अभी, 1.3333 रिकर हो रहा है, फिर 21.545454 ये रिकर हो रहा है, फिर 412.367676 इस तरह से, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला है, इग्नोर, हमें जो डेसिमल है वो इग्नोर करना है, टोटल नंबर माइनस नंबर नॉट अंडर बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.3 बार, जो रिकर हो रहा है हम उसको बार में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 21.545454 रिकर हो रहा है तो 54 के ऊपर हम बार दे देंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 412.3, फिर उसके बाद 6767 रिकर हो रहा है तो इसको हम 67 के ऊपर बार लिखेंगे। डेसिमल इग्नोर करना है, टोटल नंबर कितना है, 13 माइनस नंबर नॉट अंडर बार, बार के अंडर कौन सा नंबर नहीं है, 1, तो 13 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, एज मेनी 9 एज डिजिट्स अंडर बार, बार के अंदर कितना डिजिट है, 1, तो हम 1 9 लिखेंगे। एंड एज मेनी डिजिट्स बिटवीन डेसिमल एंड रिकरिंग पार्ट, डेसिमल और रिकरिंग पार्ट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, कोई भी नहीं, तो 0 कितने आएंगे, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, 12 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं, टोटल नंबर माइनस नंबर नॉट अंडर बार, टोटल नंबर कितना है 2154 माइनस नंबर नॉट अंडर बार कितना है 21, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एज मेनी 9 एज डिजिट्स अंडर बार, बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 9 आएंगे। और 0 कितने आएंगे, एज मेनी डिजिट्स बिटवीन डेसिमल एंड रिकरिंग पार्ट, डेसिमल रिकरिंग पार्ट के बीच में कोई डिजिट्स है क्या, नहीं, तो 0 नहीं आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 - 2 3 2 1 3 3 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। अभी ये वाला नंबर देखते हैं, क्या करना है, टोटल नंबर 4 1 2 3 6 7 माइनस नंबर नॉट अंडर बार, नॉट अंडर बार कौन सा नंबर है, 4 1 2 3, ठीक है। हमें डेसिमल इग्नोर करना है, ठीक है। तो जो नंबर बार के अंदर नहीं है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये बार के अंदर कौन सा नंबर नहीं, 4 1 2 3, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एज मेनी 9 एज डिजिट्स अंडर बार, बार के अंदर कितने डिजिट्स है, 2, तो 2 9 आएंगे। एंड एज मेनी डिजिट्स एंड एज मेनी जीरोज एज डिजिट्स बिटवीन डेसिमल एंड रिकरिंग पार्ट, डेसिमल और रिकरिंग पार्ट के बीच में कितने डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। तो ये हमें कितना मिलेगा, 7 - 3 4 6 - 2 4
3 माइनस 1 2, 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, 0 और ये 4 डिवाइडेड बाय 9, 90। तो इस तरह से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। डेसिमल इग्नोर करना है, टोटल नंबर में से जो नंबर बार के अंडर नहीं वो हमें माइनस करना है, वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जितने भी बार के अंदर है डिजिट्स उतने हमें 9 लिखने हैं, और जीरोज कितने लिखने हैं डेसिमल और ये रिकरिंग पार्ट के बीच में अगर जितने भी डिजिट्स आते हैं, यहाँ पे 1 आया तो हमने एक 0 लिख दिया। बस इस तरह से हमें इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए, और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।